दूसरी दुनिया से। राहुल की नौकरी छूट चुकी थी और मजबूरी में उसे अपने छोटे शहर लौटना पड़ा। घर लौटने पर तानों और शिकायतों ने उसका स्वागत किया। पिता का गुस्सा, माँ की मायूसी और बड़े भाई का कटाक्ष, सब कुछ उसके लिए भारी था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसे पता चला कि उसके कमरे का पुराना बिस्तर घर वालों ने बेच दिया था। भाई ने थोड़े पैसे देते हुए कहा, जा एक नया बिस्तर खरीद ले। राहुल कुछ निराश सा पैसे लेकर बाजार गया, लेकिन जितने पैसे उसके पास थे उनमें एक ढंग का बिस्तर खरीद पाना मुश्किल था। कई दुकानों पर घूमने के बाद भी जब कुछ नहीं मिला तो राहुल परेशान होकर एक दुकान के पास बैठ गया। तभी एक अजनबी जो बगल वाले घर से उसे लगातार देख रहा था बाहर निकला और बोला, मेरे पास एक पुराना बिस्तर है, बिल्कुल सही हालत में है, अगर चाहो तो सस्ते में दे दूं। राहुल ने बिस्तर देखा जो वाकई एकदम नया लग रहा था। उसने बिना ज्यादा सवाल किए बिस्तर खरीद लिया। रात को राहुल खाना खाने के बाद बिस्तर पर सोने गया, लेकिन जैसे ही वह गहरी नींद में जाने लगा उसे लगा कि कोई उसे खींच रहा है। उसका पूरा शरीर दर्द से भर गया। चीखते हुए उसकी आंख खुली। वह पसीने से लथपथ था। उसने सोचा कि यह कोई बुरा सपना होगा और फिर सोने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने दोबारा लेटने की कोशिश की उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसके कंधे और पैरों को जोर से पकड़ लिया है। राहुल चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। तभी उसे लगा कि कमरे में कोई गुस्से भरी आवाज में फुसफुसा रहा है। अगले दिन राहुल ने घर वालों को यह बात बताई, लेकिन उन्होंने इसे बुरा सपना मानकर टाल दिया। राहुल ने खुद को समझाया कि शायद सच में यह सिर्फ उसका वहम था। लेकिन दूसरी रात जब राहुल फिर उसी बिस्तर पर सोया तो हालात और ज्यादा खतरनाक हो गए। आधी रात को बिस्तर अचानक हिलने लगा। राहुल ने उठने की कोशिश की, मगर जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया। तभी उसे एक बूढ़ी औरत की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, ये मेरा बिस्तर है, यहाँ से चले जाओ। राहुल का पूरा शरीर दर्द से भर गया। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन गले से आवाज नहीं निकल रही थी। जैसे तैसे उसने अपनी ताकत जुटाई और उठकर घर वालों को बुलाया। सभी ने आकर बत्ती जलाई और तभी सब शांत हो गया। राहुल ने उसी वक्त बिस्तर उठाया और घर से बाहर फेंक दिया। अगले दिन जब राहुल दरवाजे पर गया तो वही आदमी खड़ा था जिसने उसे बिस्तर बेचा था। उसने गुस्से में कहा, तुमने उस बिस्तर को बाहर क्यों फेंका? ये खतरनाक है। राहुल ने अपनी आपबीती सुनाई। तब उस आदमी ने खुलासा किया कि उसकी माँ ने उसी बिस्तर पर अपनी आखिरी सांस ली थी। उसने कहा, वो बिस्तर तब से ही अजीब हरकतें कर रहा है। मैं इसे किसी और को बेचना नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारी मजबूरी देखकर मैंने इसे बेच दिया। राहुल ने उस बिस्तर को दोबारा हाथ न लगाने की कसम खाई, लेकिन उसी रात जब वह जमीन पर सोने की कोशिश कर रहा था उसे महसूस हुआ कि कोई छाया कमरे में चल रही है। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। बिस्तर जो उसने बाहर फेंका था वापस कमरे के बीचों बीच रखा हुआ था और उस पर वही बूढ़ी औरत बैठी थी जो उसे गुस्से से घूर रही थी। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। अगले दिन राहुल के कमरे में बिस्तर तो नहीं था, लेकिन राहुल भी वहां नहीं था। अगर ऐसी कहानियां आपकी रातों को और भी रहस्यमय बना देती हैं तो मिडनाइट विस्पर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, अगली कहानी से पहले क्या आप सो पाएंगे?